लोग खड़े रहेंगे उनके लिए। क्या बोलना चाह रहे हो? हाउस बनाया गया उसके लिए। अशोक भाऊ, इनको अपन एक 10 मिनट देंगे। आपने एक तो सीओ को यहाँ बुलाना, ऑफिस खाली करना अगर सिर्फ हज की एक्टिविटीज के लिए। पर्पस क्या है? अच्छा क्या? हाँ, एक मिनट उनसे पर्पस। हाँ, उसका पर्पस यही है जो जीआर के आने से गवर्नमेंट की हाँ। हज के लिए जो भी फैसिलिटी हो गया। प्रोवाइड। चलो 5 मिनट में ऑफिस खाली करो। आपका ऑफिस खाली करो, बाद में दूसरी बात होगी। दूसरी बात, यहाँ पे लोकल के बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफिया कर रहे हैं आप लोग। मेरे पास में सब बच्चे हैं जिनको यहाँ से नौकरियों से हटा के अपने रिश्तेदार दूसरे शहरों से लाके लगा रहे। हाँ, औरंगाबाद के बच्चे का झक माराने को जाएंगे। पर्पस क्या है? क्या? हज हाँ, एक मिनट उनसे पर्पस। हाँ, उसका पर्पस यही है जो जीआर के आने से गवर्नमेंट की हाँ। हज के लिए जो भी फैसिलिटी हो गया। वो प्रोवाइड। चलो 5 मिनट में ऑफिस खाली करो। कौन सा? आपका ऑफिस खाली करो, बाद में दूसरी बात होगी। आपको यहाँ पर ऑफिस शिफ्ट करने का कारण क्या है वो बताइए आप पहले। आपने बहुत अच्छी बात बोले कि हज हाउस हज के पर्पस के लिए आपका ऑफिस 10 मिनट में खाली करो। आप लोग बाहर बैठ बिल्डिंग का पर्पस चलो हज पहले यहाँ से शुरू करो। आप वो बताइए पहले कि आप यहाँ पर आपका ऑफिस शिफ्ट क्यों कर रहे? अच्छा, आप ये जो आपको अथॉरिटी लेटर है, आप ये जो बात कर रहे, तो आपको किसी ने राइट दिया कि ये प्रोग्राम्स नहीं होने देना यहाँ पे बोल के? आप क्या बोल के पोस्ट पे मेरे को लेटर दो आपका? पहले आप रोकने वाले आप है। आप यहाँ पे बता रहे कि मैं इस पूरी बिल्डिंग का जो है तो मेरे अंडर में है, तो लेटर बताइए। अंडर में नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आप रोक रहे नहीं, देख रहे बोले तो आपको ये राइट कौन दिया? मेरे को राइटिंग में बताओ कि आप उम्रे की ट्रेनिंग नहीं होने वालों को आप रोक रहे। हफ्ते होती थी, कल रोकी गई, कल हुई नहीं। इसके पहले भी कई बार बताया गया। एक ही वो सवाल और एक ही उत्तर है। हज हाउस का मतलब क्या है? वही तो मैं वही पूछ रहा हूँ। बोल दिया ना, हज की एक्टिविटीज होगी तो फिर इनकी एक्टिविटीज क्या कर देंगे ना अभी आपको। डेट ले लो आप इनसे। आप आपका ऑफिस खाली, आपने हमारे को जैसा बोले कि यहाँ सिर्फ हज की एक्टिविटीज होंगी तो वही होंगी, क्योंकि आप लोग पूरे वर्क बोर्ड के अंदर बाहर नहीं आया तो अपन बाहर से तो करेंगे ना, अपने को करना ही है। दूसरी बात, यहाँ पे लोकल के बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफिया कर रहे हैं आप लोग। मेरे पास में सब बच्चे हैं जिनको यहाँ से नौकरियों से हटा के अपने रिश्तेदार दूसरे शहरों से लाके लगा रहे। हाँ, औरंगाबाद के बच्चे का झक माराने को जाएंगे। कौन सी किसकी बात? कितने बच्चे निकाले अभी? किसको लगाए? अभी यहाँ किसके लगाए? नहीं, वो सब दूंगा ना मैं साहब। आप मेरे को जगह पे मेरे को ये पूरे बच्चों खड़े करो, जिनको को निकाले। यहाँ पे है ना, ये देखो चेयरमैन रखो, कोई भी रहो, कौन किसकी गोद में बैठा हुआ है, कौन किसके फायदे पहुंचा रहे, कौन बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, सब हमारे को मालूम है। मेरे साथ नाटक चलता नहीं, मैं सीधी बात बैठा और कौन किसकी गोद में बैठा मेरे को सब मालूम है। सोल्यूशन मेरे अभी आप यहाँ मेरे को अभी होना यहाँ पे अगले हफ्ते से जो ट्रेनिंग होंगी उम्र की, तो वो इसी बिल्डिंग के इसी प्रीमाइसेस के अंदर होंगी और आप लोग उसको पूरा वो करेंगे। क्या मेंटेन कर रहे हैं? पूरा खराब पड़ा हुआ है, पूरा खराब पड़ा हुआ है। नहीं तो चलो मेरे साथ में टॉयलेट बाथरूमों के अंदर, और ये उम्र की भी यहीं से होंगी। मैं खुले आम बोल रहा हूँ, और आप कैसा नहीं करते वो हम देखेंगे जिस वक्त। हाँ, इसलिए अच्छा है ऑफिशियल लेटर निकाल दो, नहीं तो अनऑफिशियल काम करना हमको आता। पूरे लोग खड़े रहेंगे उनके लिए। क्या बोलना चाह रहे हो? हाउस बनाया गया उसके लिए। अशोक भाऊ, इनको अपन एक 10 मिनट देंगे। आपने एक तो सीओ को यहाँ बुलाना, ऑफिस खाली करना अगर सिर्फ हज की एक्टिविटीज के लिए, और आपको एक्टिविटीज करना है तो आपने 10 मिनट में लेटर निकालना है। यहाँ से जाने वाले तमाम जितने भी उम्र के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग यही होंगी। बस 10 मिनट दे रहे हम आप। देखिए, बड़ी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हज हाउस प्रीमाइसेस जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद में इस शहर को मिला है। कई लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया और हुकूमतों से बार बार लड़ा, फिर भी उस जगह नहीं मिला जहां चाहते थे, लेकिन चलो कहीं ना कहीं मिल गया। हज हाउस बनने के बाद में शुरू के 2-3 साल जो है तो यहाँ से डायरेक्ट जो है तो फ़्लाइट्स जाती थी सऊदी अरेबिया को, और यहाँ के हुज्जाज जो है तो यहीं से रवाना होते थे। लेकिन पॉलिसी के तहत मैं कहूँगा कि इसके अंदर हज कमेटी के जो लोग हैं
उन्होंने 80-80 हज़ार रुपये जो है तो एक एक पैसेंजर के ऊपर बढ़ाए। वहीं पैसेंजर ने ये सोचा कि भाई हम 2000 रुपये में जब मुंबई तक पहुंच सकते हैं और वहाँ से फ़्लाइट लेके जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हज हाउस का वैल्यू यहाँ पे ख़त्म किया गया है। उसके बाद जो लोग उम्रा को जाते हैं, लगातार जो है तो उम्रा को जाने वाले लोग, यहाँ की एक खिदमत कमेटी है और वो लोग जो लोग उम्रा जाते हैं यकीनन वो पहली मर्तबा जाते हैं कई सारे, तो उनको वहाँ के बारे में मालूमात दी जाती है, ट्रेनिंग ली जाती है कि ज़ियारतें कैसी की जाए और अरकान कैसे मुकम्मल किए जाए। तो वो ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे कुछ मुफ्ती लोग, कुछ जानकार लोग जो है तो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की इसके ऊपर नीयत और नज़र जो है तो ख़राब नज़र आ रही है। उन्होंने आहिस्ता से जो है तो अपना एक ऑफ़िस अंधेरे में जो तो शिफ्ट कर लिया और उसके बाद में इन्होंने देखा कि यहाँ पे उम्रे की एक्टिविटीज़ चल रही है। तो यहाँ पे एक ज़िम्मेदार है शोएब साहब, उनके ज़रिए उनका कहना है कि मुझे तोंडी ऑर्डर दिया गया है ज़बानी कि यहाँ पर उम्रे की जो ट्रेनिंग होती है उसको रोक दी जाए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हज की एक्टिविटीज़ की जाएगी। हज के पीरियड में जो जाने वाले होते हैं उनकी खिदमत के लिए जो ये उस वक़्त के लिए खोला जाएगा। तो हमने उनसे सवाल किया, जब सिर्फ हज की एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपने GR के अंदर लिखा हुआ है तो फिर ये आपके ऑफिसेस कैसा शिफ्ट हुए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, टाल मटोल से काम ले रहे। फिर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम हमारे कारपोरेटर्स, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब ने यहाँ पर दबाव डालकर ये कहा कि यहाँ पर उम्रा जाने वालों के लिए जो एक्टिविटीज़ पहले से जारी थी वो जारी रहेगी, चाहे आप इसको हाँ कहें या ना कहें। तो उन्होंने शायद ऊपर किसी खतीजा मैडम, जिनके कोई शौहर बहुत बड़े ऑफिसर है और वो हमेशा किसी न किसी पर दबाव डालते रहते हैं, ऐसा सुनने में आया। खैर वो उनको बाद में निपटेंगे इंशाअल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मामूली खेल नहीं है। तो उन्होंने जो है तो इनसे कहा कि मैं अभी हॉस्पिटल में बिज़ी हूँ। तो इन्होंने जो तोंडी ऑर्डर जैसा उन्होंने वहाँ से लिया था वैसे ही तोंडी ऑर्डर हमने आपके रिकॉर्ड के ऊपर लिया कि आने वाले संडे से जो एक्टिविटीज़ जैसी जारी रहती थी ट्रेनिंग की, वो उसी तरीके से ये ऑफिस और ये जो खोल कर दिया जाएगा और उम्रा जाने वालों के लिए फिर से जो है तो वैसी एक्टिविटीज़ चालू की जाएगी। इससे पहले भी MIM ने हज हाउस खाली कराने के लिए प्रोटेस्ट किया था, मेमोरेंडम दिया था, डेडलाइन दी गई थी बाज़ाब्ता, लेकिन ऐसा लग रहा कोई अमल नहीं हो रहा। आपको बार बार प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? देखिए, इससे पहले 15 दिन पहले एक ही मरतबा जो है तो हमारे सारे कॉरपोरेटर्स जो है तो यहाँ पर आए थे और उनसे पूछा गया था कि आपने ये हज हाउस के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट किया है, तो इसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऑफिस जो है तो हम टेम्परवरी जो है तो कुछ महीनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे कॉरपोरेटर्स ने जो है तो सख्ती से ये कहा था कि आप यहाँ पे ऑफिस नहीं चला सकते। तो उस वक्त यहाँ के CEO और चेयरमैन दोनों यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने 15 से 20 दिन का जो है तो हमारे कॉरपोरेटर्स को टाइम दिया था कि आप हमें 15-20 दिन दीजिए, हम लोग जो है तो दूसरी कोई बिल्डिंग वगैरह देखकर जो है तो वहाँ पे ऑफिस शिफ्ट कर देंगे। आज फिर एक मरतबा उनको हमने ये आखिरी वार्निंग दी है कि आप आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर अगर यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग वही ज़बरदस्ती करेंगे कि आप जिसकी उम्मीद नहीं रखते हैं। यानी कि ये ऑफिस इलीगल चल रहा है यहाँ पर और ये चलने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ हज और उम्रा ये इनकी मिल्कियत है, ये अल्लाह के घर को जाने वालों के लिए, उनकी खिदमत के लिए ये बिल्डिंग और प्रीमाइसेस है। तो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ यही काम होंगे। तो हम एक मरतबा उनको आज फिर एक लास्ट वार्निंग दिए है। ये दूसरी बार था, तो बार बार नहीं आए हम लोग, अरे दूसरी बार इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल बार रहेगा इंशाल्लाह।